Good morning, students. I welcome you all to my YouTube channel NSN Lights. It's 16th of November morning class. इस क्लास में हम पेपर 2 का मेंस आंसर प्रैक्टिस करेंगे. So let's see the question. आज का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ज्यादा टफ नहीं है, राइट? चलिए. Comment in the light of linguistic diversity and cultural significance of languages in India. इंडिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं आपको पता होना चाहिए, यू मस्ट नो कि हमारे इंडिया में 1600 प्लस लैंग्वेजेस हैं, राइट? सो शुड इन हिंदी बी लिंगुआ फ्रैंका फॉर इंडिया. अगर किसी को पता नहीं है लिंगुआ फ्रैंका क्या होता है, सो मैं आपको बता दूं, इट मींस दैट कि आपका जो कॉमन लेमन लैंग्वेज होता है ना, कॉमन बोलचाल की भाषा, या जिसमें हम अपना डेली रूटीन का बिजनेस करते हैं, वो हमारा लिंगुआ फ्रैंका माना जाता है, राइट? सो आप हिंदी को हम लिंगुआ फ्रैंका बोलें या ना बोले, क्या ये सही रहेगा? और इंडिया की जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सो लेट्स डिस्कस. अप्रोच क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? मेंशन अबाउट इंडियाज रिच लिंग्विस्टिक एक्सक्यूज मी linguistic diversity in the introduction. पहले हम ये बता देंगे इंट्रोडक्शन में. Give arguments both in favor and against Hindi as a lingua franca of India. अगर आप फेवर में देते हैं तो हमें बताना होगा कि कैसे फायदा होगा, कैसे ये सही है, और अगेंस्ट में देना है मतलब ये काम नहीं करेगा एज अ लिंगुआ फ्रैंका. कंक्लूड कर देना है अच्छे से स्टेप्स बता के. फ्यूचरिस्टिक ऑफ कोर्स. मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया, हाँ ये सही है मल्टीलिंगुअलिज्म, या कोई एक ही लैंग्वेज होना चाहिए इंडिया में, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट अप्रोच. देन कम्स टू इंट्रोडक्शन. लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया. अब देखिए लैंग्वेजेस का जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है और इनका कल्चरल क्या सिग्निफिकेंस रहेगा इंडिया में, वो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि इंडिया का क्या हिस्ट्री है लैंग्वेजेस में. सो यूनेस्को हैज रिकॉग्नाइज्ड India is one of the most linguistically diverse countries, having 22 scheduled languages, hundreds of local languages and dialects. आपको पता है हमारा शेड्यूल कौन सा है? 8th शेड्यूल, राइट? इसमें हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं, और बहुत जो लैंग्वेजेस हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव करता है 22 लैंग्वेजेस हैं. और प्रॉपर देखो लैंग्वेज और एक आपकी डायलेक्ट, उसमें मैंने आपको पहले भी डिफरेंस बताया है. जो मैंने 1600 प्लस बोला, इसमें डायलेक्ट्स भी हैं, लैंग्वेजेस भी हैं, ये सब मिला के मतलब जो सिर्फ बोली जाती है उनको लिखा नहीं जाता है, राइट? जैसे कि हमारा हम लगा लेते हैं भोजपुरी इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डायलेक्ट, ओके, इसको हम बोलते हैं, बट इसका कोई अलग से स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है? इसका कोई स्क्रिप्ट नहीं है स्पेशली. और जैसे हम हमारा गुजराती बोलते हैं, राइट? गुजराती का क्या है? गुजराती इज अ लैंग्वेज क्योंकि इसका स्क्रिप्ट है, राइट? तो स्क्रिप्ट की वजह से वो लैंग्वेज बन जाती है. अगर स्क्रिप्ट ना हो तो वो हम उसको सिर्फ बोली बोल देते हैं, उसको डायलेक्ट बोल देते हैं, राइट? सो यूनेस्को ने बताया है कि इंडिया जो बहुत ही रिच कल्चरली और लिंग्विस्टिकली जो कंट्रीज है उनमें से है, और इसकी 22 तो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, और hundreds of local languages and dialects. Languages are not just a means of communication, rather they are a symbol of India's rich culture, heritage and traditions, right? So languages सिर्फ एक communication का तरीका नहीं है, ये इसमें हमारा culture है, heritage है, traditions है, right? सो अब बॉडी पार्ट में क्या लिखेंगे हम? हिंदी एज ए लिंगुआ फ्रैंका ऑफ इंडिया. अब जी हिंदी को हम इतना कॉमन जो भाषा हम बना दें उसका क्या मतलब है, राइट? इसके आर्गुमेंट हम फेवर में देंगे, पहले तो इसके फेवर में, राइट? तो फेवर में हम देख लेते हैं कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. ऑफ कोर्स मैक्सिमम जो इंडिया का पॉपुलेशन है, हम कह सकते हैं अराउंड 60%, तो 60% हमारा जो पॉपुलेशन है वो हिंदी समझता है, बोलता है. Hindi can serve as a link language to enhance people-to-people contact in such a geographically diverse country. Of course, देखो हमें एक लैंग्वेज तो चाहिए, हमें इतना डाइवर्स है अपना कंट्री कि आप 10 किलोमीटर्स जाते हैं और वहां पे एक लैंग्वेज में हल्का चेंज आ जाता है, राइट? सो इंडिया का कल्चर, इंडिया का ज्योग्राफी इतना डाइवर्स है, आप अगर हिंदी को बनाते हैं लिंगुआ फ्रैंका तो आपकी यूनिटी बढ़ेगी, राइट? एक तो ये फेवर में हमने बता दिया. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? मैक्सिमम आउटरीच. हिंदी इज स्पोकन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया एंड दस इट इज सेंसिबल टू चूज इट एज अ लिंगुआ फ्रैंका ऑफ इंडिया. बिल्कुल लोग इमोशनल है, सेंसिबल है हिंदी को लेके बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल आप लगा लीजिए, हमारा
हिस्ट्री जुड़ा हुआ है, हमारा इतना सारा लिटरेचर है हिंदी में, और बहुत मैक्सिमम मैंने पॉपुलेशन बोला भी 60% बोलता भी है हिंदी, तो लोग इमोशनली भी इससे काफी जुड़े हुए हैं लैंग्वेज से, राइट। अब देखिए आप साउथ इंडिया जाएंगे, साउथ इंडिया में हिंदी बिल्कुल नहीं बोला जाता है, वहां पे आपको इंग्लिश का सपोर्ट लेना पड़ता है। तो क्यों? हम एक जो फॉरेन लैंग्वेज की वजह से हम आज जुड़े हुए हैं, बिकॉज हमें किसी को कुछ समझाना नहीं, दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं आती। अब नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, उनको हिंदी नहीं पता है, राइट। सो इसी तरह से आप हिंदी को अगर मीडियम बना लेंगे तो हमारा जो कल्चर है वही रिच बनेगा, राइट। सो बूस्टिंग इंडिया सॉफ्ट पावर। अब इंडिया सॉफ्ट पावर क्या है जी? तो in Hindi can serve as a symbol of national identity and would help showcase India's rich civilizational values of multiculturalism, tolerance and pluralism of at global platforms, right? Of course, मतलब इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है, इंडिया का जो इमेज है ना दूसरे कंट्रीज के लिए ग्लोबल लेवल पे, उसको हिंदी के थ्रू अगर हम दिखाते हैं तो वो ज्यादा रिच बनेगा, मल्टीकल्चरलिज्म को शो करेगा। अब देखो हम हैं तो इंडियन, अब दिखाएंगे हम बाहर वालों को, सपोज हम मिडिल ईस्ट को कि हम तो यहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं, तो क्या वो बोलेंगे अरे अपनी लैंग्वेज को छोड़ के दूसरे, जैसे चाइना में जाइए आप, चाइना में सिर्फ चाइनीज ही होता है, चाइनीज ही बोलते हैं, चाइनीज ही मिलेगा आपको, वहां के लोगों को ही चाइनीज आता है, राइट। आप जापान में चले जाइए, इतना डेवलप्ड कंट्री है, फिर भी वो जापानीज को ही अपनी मदर लैंग्वेज को ही प्रमोट करते हैं, उसी को यूज करते हैं, राइट। सो ऐसे ही अगर इंडिया अपनी कंट्री को अपने मतलब यहाँ पे इंडिया अगर बीइंग अ मल्टीकल्चरल कंट्री, तो अगर अपनी ही लैंग्वेजेस को आगे बढ़ाए, अपने आगे लेके जाए, उसी को यूज करे ज्यादा, तो ज्यादा हमारा कल्चरलिज्म आगे बढ़ सकता है, प्लूरलिज्म को हम ज्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ हिस्टोरिक एंड ट्रेडिशनल टेक्स्ट, राइट। हमारा मैंने बताया बहुत सारा टेक्स्ट है, अपना जितना भी लिटरेचर है हमारा बहुत ज्यादा हिंदी में अवेलेबल है। मेजॉरिटी ऑफ एंशिएंट माइथोलॉजिकल टेक्स्ट लाइक रामायण, महाभारत, उपनिषद, ये सब क्या है जी? ये सब संस्कृत से फिर हिंदी में और सब ऐसे ही ट्रांसलेट हुए हैं, एटसेट्रा आर अवेलेबल इन हिंदी और संस्कृत व्हिच आर नेसेसरी फॉर प्रिजर्विंग इंडियाज रिच हेरिटेज एंड कल्चर, राइट। सो हमारी हिस्ट्री और कल्चर का जो पार्ट है ना मेन, जिसपे मुझे लगता है पूरा माइथोलॉजी, पूरा हमारा कल्चर, पूरा हमारा फेस्टिवल्स, राइट, पूरे फेस्टिवल्स ये इन्हीं टेक्स्ट पे बेस्ड है। और ये किस पे है? ये अपना हिंदी में है जी, संस्कृत में है। तो इसीलिए ये हमारी जो लैंग्वेज है ये इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इतनी क्लोज टू हार्ट है कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। सो हमारा जो हिस्टोरिक, जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारा लाइक हम जिसको बोलते हैं अपना फेथ है, हमारा जुड़ा हुआ है इंडिया में, तो वो हमारा इससे, ये टेक्स्ट की वजह से, और टेक्स्ट हमारे इस लैंग्वेज में है, तो ऑफ कोर्स लैंग्वेज हमारे बहुत क्लोज है, राइट। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, अब फेवर में बता दिया जी, हमारी लैंग्वेज है, हमारा इमोशनल वैल्यूज जुड़े हुए हैं, हमारा कल्चरल वैल्यूज है, हमारा सॉफ्ट पावर है, ये हमने फेवर में पॉइंट्स बता दिए आपको। अब आप देखेंगे कि अगेंस्ट में ये क्या पॉइंट्स हैं, राइट। सो थ्रेट ऑफ कल्चरल ऑपरेशन, अब कल्चरल ऑपरेशन का थ्रेट है, क्योंकि आधों को ये लगेगा कि जैसे नॉर्थ इंडिया वाले, उनको लगेगा कि चलो हिंदी है तो हिंदी तो बेस्ट है, हिंदी को ही बना दो जी, नेशनल लैंग्वेज बना दो। तो ऐसा नेशनल लैंग्वेज जैसा कुछ है नहीं इंडिया में, राइट। और साउथ वालों को लगेगा नहीं हमें तो समझ नहीं आता, तो ये हमारे साथ आप गलत कर रहे हैं, राइट। तो देयर इज अ नॉर्थ साउथ डिवाइड मेनली ड्यू टू द अटेम्प्ट्स ऑफ इंपोजिशन ऑफ हिंदी एज अ लिंक लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अगर देखो नॉर्थ साउथ डिवाइड हो गया बिकॉज, क्योंकि साउथ वालों को लगता है कि हमारे लिए हिंदी हम पे थोपी जा रही है जबरदस्ती, हमको नहीं आता, तो नॉर्थ वालों को लगता नहीं हिंदी होना चाहिए। This has roots in anti-Brahmanism, Dravidian movements in South India, which sees India as a language that perpetuates a backward culture of caste and gender oppression, right. So जो past में जो हुआ है उसको लेके हमारा जो सदर्न जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, उनको लगता है कि हम पे थोपी जा रही है, हमको नहीं चाहिए जी, हमको हमारी लैंग्वेज है, उनको द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं, 4 लैंग्वेजेस आते हैं आपको पता है। सो वो ही हम परपेचुएट करेंगे, हम अदर लैंग्वेज को एंटर नहीं होने देंगे अपने कल्चर में, और हिंदी हमारी लैंग्वेज नहीं है एज पर साउथ इंडियन माइंडसेट, राइट। सो उनका ये मानना है। तो अगर आप थोपेंगे ऑफ कोर्स कोई भी चीज, तो कोई क्यों अपनाएगा, राइट। आपको अगर वो अपनी मर्जी से अगर अपनाते हैं हिंदी एज द थर्ड लैंग्वेज, जो हमारा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में है, तो ऐसे ही तो बिल्कुल सही है, बट अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो वो नहीं मानेंगे। तो ऐसे ही पहले भी एक बार हो चुका है, पहले हिंदी को बोला गया है कि साउथ इंडिया में कि आप हिंदी पढ़ाइए, बट वहां पे फिर
जो मूवमेंट है पूरा स्टार्ट हो गया था हिंदी के लिए जस्ट फॉर लैंग्वेज की हम नहीं पढ़ेंगे जी, राइट। सो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रीजनल लैंग्वेजेस। अब ये देखो, सिर्फ हिंदी को अगर हम ज्यादा बढ़ा देंगे तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। जो रीजनल लैंग्वेज है, जो छोटी लैंग्वेजेस है, उनको इग्नोर कर देती है फिर गवर्नमेंट। Masses speaking regional languages often face discrimination in terms of sharing of political power, employment, economic status, etc. Right? So discrimination हो जाता है regional languages के लिए। जो masses मतलब जो हमारे जो लोग हैं, जो जनता है, वो जो regional language बोलती है, suppose जो छोटी languages हैं वो बोलती है, जैसे कोई suppose आपकी गढ़वाली है, कोई इधर से बोलेगा, कोई छोटी छोटी जो लैंग्वेजेस होती हैं जिनका बोलने वाले बहुत कम, एक रीजन स्पेसिफिक है, राइट। सो ये डिस्क्रिमिनेशन फेस करेंगी, ये अपनी जो पॉलिटिकल पावर है, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक स्टेटस है, क्योंकि उनकी बेसिस पे वहां की सपोज जो मदर टंग में हमारा जो फॉर्मूला है कि बच्चे मदर टंग में पढ़ेंगे, तो मदर टंग सपोज कोई गढ़वाली में पढ़ के आता है तो उसको कौन पूछेगा, कोई भी नहीं। अगर आप इंडियन जो मेन लेवल पे आप जाएंगे इसमें कोई भी एग्जामिनेशन में, तो आपको उस मदर लैंग्वेज में आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा पॉलिटिकल में, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक स्टेटस में, राइट। सो ये आपका डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। ethnic clashes and violence emerge out of complexities of linguistic and ethnic politics, thereby promoting regionalism। जैसे अगर आप रीजनलिज्म प्रमोट करेंगे छोटी लैंग्वेजेस को, तो फिर जो बड़े लेवल पे आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, आपको लगेगा वायलेंस इमर्ज होगा। जो एक छोटे तबके वाले लोग हैं वो ऑफेंड हो जाएंगे कि हम पे हिंदी क्यों थोपी जा रही है जी, हम तो नहीं करेंगे। सो इस तरह से जो एथनिक जो मतलब एक जो कल्चर है एक छोटे एरिया का, वो हैम्पर हो जाता है इससे। जैसे एग्जांपल्स है रायट्स इन Assam in early 1980s, anti-Hindi riots in southern India by ethnic Dravidians in 1965, etc. So यही रीजन है कि देखो हम बाहर की लैंग्वेजेस हम पे क्यों थोपी जाए, हम अपनी जो मदर टंग है और उसी को हम यूज करेंगे, उसी के बेसिस पे हम अपनी जो स्कूल लर्निंग है, जो लैंग्वेजेस है, वो हम कंटिन्यू रखेंगे। हम पे कोई दूसरी लैंग्वेज ये बोल के ना थोपी जाए कि आप ये नेशनल लैंग्वेज बनाओ और यही आपको अब से यूज करना है, पढ़ाना है स्कूल्स में। तो ये फिर कुछ एथनिक, कुछ ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी को लगता है कि ये हमारे साथ जबरदस्ती है, राइट। सो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। अब अगेंस्ट क्यों है जी, क्योंकि imposition of Hindi is against the basic idea of federalism in India. Since आपका unitary of federalism I think आपको clear है, मैंने बहुत बार बताया है। Since India does not have any national language, states are free to decide their own official languages. Also, the idea of in one nation, one language is against the philosophy of unity in diversity. Of course, अब जैसे हमारी करंट गवर्नमेंट का जैसे पर्पस रहता है हर चीज का, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन ये एंड ऑल, तो इस तरह से हमारी जो लैंग्वेज है वो उनको लगता है मासेस को कि ये फुलफिल आपका वो आइडिया नहीं कर पाएगी कि आप एक ही देश में एक ही लैंग्वेज रखें। दिस इज नॉट इंग्लैंड, राइट। दिस इज नॉट फ्रांस कि हम सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोलेंगे और वही सब बोलते हैं और वही हमारे, क्योंकि वो छोटी कंट्रीज है, राइट। वो इतनी छोटी कंट्री है कि आप 2 घंटे इंडिया में ट्रेवल करेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, बट वहां ट्रेवल करेंगे तो पूरा कंट्री खत्म हो जाता है, राइट। सो इतनी स्मॉल कंट्रीज आर देयर। सो इस तरह से वहां चल जाता है अगर कोई छोटी जगह होती, बट इतनी मल्टीकल्चरलिज्म जो इंडिया जैसा जितना इतना बड़ा लैंड मास, राइट, 50,000 किलोमीटर का जो बॉर्डर है अपना, इतना हमारा, और प्लस 3 लाख जो किलोमीटर का जो एरिया है अपना इंडिया में, वहां ये पर्पस आपका फुलफिल नहीं होगा। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई अपनी रीजनल लैंग्वेज से इतने क्लोज है, किसी को हिंदी नहीं आता है, राइट। सो जरूरी नहीं है कि आप एक लैंग्वेज आप इम्पोज कर देंगे तो वो इजी रहेगा, बल्कि वो मुश्किलें बढ़ा देगा, राइट। सो इंडिया का जो फेडरलिज्म का जो पर्पस है वो आप इसमें कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि जिसका जो मर्जी है वो बोलेगा, बट ये जो आपका वन नेशन वन लैंग्वेज वाला फॉर्मूला है ये थोपेगा उसको, ठीक है। सो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को वो बढ़ाएगा नहीं, कम करेगा। वे फॉरवर्ड क्या कर देंगे हम, गवर्नमेंट शुड बी सेंसिटिव टुवर्ड्स द पीपल्स एस्पिरेशन, any attempt of forceful imposition of any one language on masses should be refrained, right। सो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए जी, सेंसिटिव बनना चाहिए, लोगों की जो थिंकिंग है, लोगों की जो विचार है उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, राइट। एनी अटेम्प्ट फोर्सफुल, आप कुछ भी इम्पोजिशन ना करें, जहां लोगों की मर्जी हो वही इम्पोज किया जाए। जो स्टेट्स हैं बड़े बड़े जैसे यूपी एंड बिहार एंड ऑल, जहां पे प्रॉपर हिंदी आपका यूज होता है, मासेस एप्लीकेबल भी है वहां पे, राइट।
उसको यूज भी करते हैं, बोलते भी हैं, उनका ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। कई स्टेट्स में देखिए दो दो लैंग्वेजेस भी हैं कि आपका एक लैंग्वेज अगर आप चाहें तो, जैसे कि सपोज तेलंगाना में आप तेलुगु भी कर सकते हैं, उर्दू भी कर सकते हैं। सो इस तरह से बहुत कई कई स्टेट्स में दो दो लैंग्वेजेस भी हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जिसको जो मर्जी है, जैसे स्टेट्स चाहे वैसे अपना यूज कर सकते हैं। Rather, efforts should be made to preserve and protect the languages under threat of extinction. जैसे अगर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए जो लैंग्वेजेस में प्रॉब्लम है, जिनको लगता है कि अभी वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, कुछ ऐसी जो लैंग्वेजेस हैं वो एकदम खत्म हो सकती हैं, उनको सरकार को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए, प्रिजर्व करने के लिए। एग्जांपल है, एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी यूज्ड टू ट्रांसलेट एंड डिजिटाइज एंशिएंट रीजनल टेक्स्ट। जैसे अभी भी बहुत काम चल रहा है इस प्रोसेस में, गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो अपनी एआई के थ्रू लाइब्रेरी बनाने की। उसमें क्या होगा, आपके जितने भी एंशिएंट टेक्स्ट है ना, वो सब आपके डिजिटली सेव किए जाएंगे, फिर जो पेपर पे डिपेंडेंस है आपकी और हमारी, वो नहीं रहेगी। जैसे अब तक रहा है कि हमारे पुराने जितने भी टेक्स्ट थे वो बचा के रखना उनको, और टाइम के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, जो खत्म हो गए तो हो गए, फिर पता ही नहीं चलेगा, राइट। सो दैट इज हाउ। सो इसी तरीके से जो सरकार कुछ कर सकती है तो उनको बचाने के लिए काम करे, तो लोगों के मन में रिस्पेक्ट आएगा, राइट। सो और उनकी जो हमारी मल्टीकल्चरल, जो हमारा इंडिया जिसके लिए अपना ट्रैवलिंग, जो ट्रैवल इंडस्ट्री है उसको चलाता है, वो भी काम आएगा, राइट। सो दैट इज हाउ। और प्रोग्राम्स लाइक एक भारत श्रेष्ठ भारत, अब देखो बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं इंडिया में जो एक्सटिंक्ट हो गई। जैसे आप जाइए अंडमान में, जारवाज एंड ऑल, ये दो चार तो वहां पे ट्राइब्स ही हैं और उनकी भी लैंग्वेज एकदम खत्म हो गई है। एक लैंग्वेज है असुरा, राइट, वो ट्राइब थी और इनकी जो लैंग्वेज बहुत ये खत्म हो गई है। कुछ लैंग्वेज एकदम एक्सटिंक्ट हो गई, मतलब अब उनको दोबारा से रिवाइव किया ही नहीं जा सकता। सो ऐसे कुछ काम करना चाहिए जो रीजनल लैंग्वेजेस है उनको बचाने के लिए, राइट। सो प्रोग्राम्स लाइक एक भारत श्रेष्ठ भारत आर अ स्टेप in the right direction to promote unity in diversity. Of course, एक भारत श्रेष्ठ भारत को ले जाने के लिए जो हमारी पहचान है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको हमारी जो भी जो प्रोग्राम्स है उनको आगे लेके आना चाहिए। जो हमारी लैंग्वेजेस उनको बचाने के लिए जो पॉलिसीज है वो लेके आनी चाहिए, राइट। So the three language formula envisaged the Kothari Commission should be implemented in such a way that the choice of languages must be left with the citizens and not to the government, right? So three language formula क्या है हमारा, एक तो हमारी मदर टंग, एक इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज, और एक और इंडिया की लैंग्वेज, राइट। सो इस तरह से हमारी थ्री लैंग्वेज जो फॉर्मूला है वो हमारा इंप्लीमेंट कोठारी कमीशन ने जो किया था, उसको इस तरह से किया जाना चाहिए कि जो चॉइस ऑफ लैंग्वेजेस है मस्ट बी लेफ्ट विद द स्टेट्स सिटीजंस, जो वहां के लोग हैं, जो स्टूडेंट्स जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, जो उनको पसंद है, राइट। साउथ इंडिया में अगर थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है, अगर वो हिंदी नहीं पढ़ना चाहते तो उन पर जबरदस्ती ना की जाए, राइट, इस तरह से। सो आप ये हमारी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं होना चाहिए कि आप कौन सी लैंग्वेज पढ़ाना चाहते हैं, बट सिटीजन्स पे होना चाहिए, स्टूडेंट्स पे होना चाहिए, आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं। Then comes to the conclusion part. The need today is to respect, protect, and nurture the diversity of our nation so that unity is ensured. Multilingualism should be acknowledged in education, administrative system, cultural expression, and even cyberspace. राइट। सो कंक्लूजन में ये बताने की कोशिश की गई है कि आपको जो भी लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज ही लगा लो या कोई और हमारे सपोज कल्चर का पार्ट है, कोई ऐसी हैबिट है, उसको रिस्पेक्ट करें, प्रोटेक्ट करें, नर्चर करें, मतलब उसका पालन करें, और डाइवर्सिटी ऑफ आवर नेशन सो दैट यूनिटी इज इंश्योर्ड, राइट। यूनिटी को बनाए रखने के लिए मल्टीलिंगुअलिज्म शुड बी एक्नॉलेज्ड इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, राइट। आपकी जो मल्टी लैंग्वेज, बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए। जरूरी नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में ही सब आपके ऑफिशियल काम हो, आपकी जो भी आपकी मदर टंग उसमें भी आपके ऑफिशियल काम अगर होने लग जाए तो लोगों के मन में ज्यादा रिस्पेक्ट आएगा, ठीक है, अपनी लैंग्वेज के लिए, और वो लैंग्वेज प्लस बच भी जाएगी, ठीक है। और साइबर स्पेस में अगर उनको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सप्रेशंस को, अपनी जो लैंग्वेजेस है उनको बचाने के लिए, तो और अच्छा रहेगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। एक कल क्वेश्चन पूछा था कुणाल ने कि मैम मनुस्मृति का कुछ इशू चल रहा है, वो क्या है, तो मैं आपको बता दूं कुणाल कि ये केबीसी के थ्रू अभी मनुस्मृति काफी ज्यादा हाइप्ड है। तो मनुस्मृति आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या है। ये एक एंशिएंट टेक्स्ट है,
साउथ इंडियन टेक्स्ट है, राइट। जैसे संगम लिटरेचर था अपना साउथ इंडिया की, शिलाधिपतिकरम, और ये सब बहुत सारी वहां की बुक्स हैं। वैसे ही एक मनुस्मृति एक बुक है जिसको स्पेशली ये माना जाता है कि ये एंटी जो डाउन रोडन सेक्शन है हमारा, जो दलित है उनके खिलाफ है पूरा, मतलब लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के। तो इसलिए इसको ज्यादा जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो शूद्रास कम्युनिटी है, वो इसको अच्छा नहीं मानती हैं। आई एम सो सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड शूद्रास, राइट। सो ये उसको अच्छा नहीं मानती हैं, ये इसके अगेंस्ट है टोटली। तो इसको पूछा गया था एक तरह से कि क्वेश्चन कुछ ऐसे इस तरह से था कि बी आर अम्बेडकर जी ने कौन सा हिंदू टेक्स्ट जलाया था। तो एक तरह से उसके जो ऑप्शन थे ना, विष्णु पुराण एंड ऑल, रामायणा, तो ये काफी ऑफेंडिंग हमें लगा कि जो मासेस को, कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि आप इनको जला देंगे, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो इसी तरह से मनुस्मृति ये न्यूज में था इशू। और मनुस्मृति में काफी ज्यादा हेट्रेड है जो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, जो अच्छा नहीं है हमारी इंडियन इंटीग्रिटी के लिए, राइट। सो ये अच्छा नहीं माना जाता ये टेक्स्ट को इतना, बहुत एक लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी इसको अच्छा नहीं मानता है मनुस्मृति को। सो दैट्स हाउ, ये कुछ इशू था। आई होप कि आपके जितने डाउट्स थे वो क्लियर होंगे। आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट डे जो भी मैं मॉर्निंग का क्लास लूंगी उसमें मैं आपकी डाउट्स जरूर लूंगी, क्लियर कर दूंगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।